मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। करने वाले प्रभु हैं, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सुसमाचार में एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि जब प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हुए थे, चिलचिलाती धूप में, आसमान और जमीन के बीच में टंगे हुए थे, उनके शरीर से खून बहकर समाप्त हो चुका था। उनका शरीर कांप रहा था, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। एक शब्द निकालना मुश्किल था जुबान से। उस समय भी वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने कहा कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपनी मां की दयनीय अवस्था देखा और प्रभु यीशु ने योहन को उनका सहारा बना दिया। प्रभु यीशु ने उनके बगल में टंगे हुए उस डाकू की प्रार्थना को सुन लिया और कहा, मैं तुमसे कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। अपनी दर्दनाक परिस्थिति में भी प्रभु यीशु ने दूसरों के लिए प्रार्थना की। हमारे जीवन में जब दुख आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम अपने में खो जाते हैं, हम दूसरों को भूल जाते हैं। दूसरों के दुख की बात तो भूल जाइए, लेकिन हम दूसरों को भूल जाते हैं और हम अपने आप में खो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने दुख की पराकाष्ठा चोटी के समय दूसरों के लिए प्रार्थना की। और मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु की वह प्रार्थना सबसे प्रभावशाली प्रार्थना थी। दिल्ली में मदर तेरेसा सिस्टर लोगों की एक संस्था है, मड़ौली में। एक बार वहां पे साधना देने गया था, कई सिस्टरें वहां पे इकट्ठी हुई थी। दोपहर के समय जब खाली समय मिलता था, वहां पे जो संस्था चल रही है गरीबों के लिए, विशेष करके जो समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए, जो सड़कों पे घूमने वालों के लिए, मैं वहां पर देखने गया। मुझे एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिली। वो बात यह है कि करीब 45 साल की एक औरत, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, नहीं हैं, एक तख्त के सहारे जिस पर पहिए लगे हुए थे, वह घूमती फिरती है और वहां पे जितने रोगी थे उन रोगी नारियों के बाल को झाड़ती है, नहलाती है। मैं तो उसको देखकर अवाक रह गया। मैंने कहा कि ये औरत जिसके पैर नहीं हैं, वह रो नहीं रही थी कि प्रभु तूने मेरे पैरों को क्यों ले लिया, बल्कि वो खोई हुई थी दूसरों के सेवा में। बहुत ही हृदय स्पर्शी बात है। तो प्रभु यीशु जब दुख में थे, उस समय प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ साल पहले आप जानते हैं, जी जागरण में हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता था। हर शनिवार और रविवार को हजारों की संख्या में लोग उसको देखा करते थे। उन दिनों मुझे पटना से एक टेलीफोन कॉल मिला। करीब 22-23 उम्र की लड़की है। वो मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि स्वामी जी ऐसा कीजिए, आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा क्या है? कि भाई का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनको एक अच्छी नौकरी मिले। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तुमने पढ़ाई की है, नहीं कर पाई हूँ। कुछ काम करती हो, नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहती है मैं तो अपाहिज हूँ, मैं तो बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। उसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा कि एक अपाहिज, एक लड़की, जवान लड़की जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, कुछ कर नहीं सकती है, वो लड़की अपने बारे में नहीं कहती है कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बल्कि वो कहती है मेरे भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। जानते हैं, संत पौलुस के जीवन में संत पौलुस कहते हैं कोई ऐसा दुख था जो कांटे की तरह उनको चुभता था। एक ऐसा दुख जो कांटे की तरह उनको चुभता था और उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस दुख को ले लीजिए। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 9 और 10 में पढ़ेंगे। किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आगे देखिए, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है।
आगे पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ में पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों, संकटों पर गर्व करता हूं। मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। तो संत पौलुस एक दुख से गुजर रहे थे। प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, उस समय प्रभु का सामर्थ्य हमें पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब आप पीड़ा में, दुख में, उस समय आपकी प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि उस समय प्रभु का सामर्थ्य आप में बहुत ही शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रहा है। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है। जब मैं दुख में हूं, पीड़ा में हूं, शारीरिक कष्ट में हूं, रात को सो नहीं पाता हूं, ऐसे में प्रभु मेरे जरिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा कि मेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य शक्तिशाली ढंग से प्रकट होता है। तो दुख में प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कई साल पहले मैं दिल्ली जाया करता था। उस समय वहां पर एक संस्था में बराबर जाया करता था। वो संस्था है शांति अवेदना। आप देखेंगे वो संस्था सफदरजंग अस्पताल के बगल में रिंग रोड पर, वहां पर मरणासन कैंसर के रोगियों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। करीब 20-30 रोगी हैं, बहुत अच्छी सेवा होती है। जब भी मैं दिल्ली जाता था उस संस्था में जाया करता था और वहां पर कुछ देर बैठता था, लोगों से मिलता था। एक बार जब मैं वहां गया हुआ था, वहां की सिस्टर ने सारे रोगियों को इकट्ठा किया और मुझसे कहा कि आप वचन सुनाइए। मैंने कहा कि भाई इनको क्या वचन सुनाऊं, सब मरने को हैं, किसी का यहां कटा है, इधर कटा है, बहुत बुरी अवस्था में है। मैंने सोचा कि ये प्रभु, इनको मैं कौन सा वचन सुनाऊं, कैसा वचन सुनाऊं। अचानक पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि को प्रकाशित किया और कहा, उनसे बोलो कि आप जो सह रहे हैं यह एक यज्ञ है, यह एक बलिदान है और यह बलिदान प्रभु को प्रिय है। इसकी सुगंध प्रभु को प्रिय है। इसलिए इस दुख को आप ऐसे जाने मत दीजिए, बल्कि इसको सकारात्मक ढंग से लीजिए। यह एक बलिदान है, एक यज्ञ है, एक महान प्रार्थना है। हमें अपने दुखों को प्रार्थना में परिवर्तित करना होगा। हमारे दुख प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएंगे तो शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना हो जाएगी। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, वाक्य 5 में, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पेतरुस इसी बात को दोहराते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरा विश्वास है क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना की, वो प्रार्थना उनकी सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली प्रार्थना थी। और उनका जो दुख भोग सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना थी, यज्ञ था, बलिदान था, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हमें अपने दुखों को प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संत अल्फोंसा का उदाहरण लीजिए। संत अल्फोंसा दुख में जीती थी, लेकिन वो हमेशा इस दुख को संसार के कल्याण के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुनिया में लोग बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहे हैं, मुझे दुख दीजिए। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की कृपा के लिए संत अल्फोंसा ने अपने ऊपर दुख को ले लिया। यीशु ने दुख भोगते हुए हमारे लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हुई। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। दुखी के आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक विश्वासी के आंसू को जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एक विश्वासी के आंसू को स्वर्ग तक चढ़ना चाहिए। उसके आंसू स्वर्ग तक चढ़ते, क्या मतलब इसका? उसके आंसू प्रार्थना में परिवर्तित होते हैं। उसके दुख प्रार्थना में परिवर्तित हुआ। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 24 में संत पौलुस कहते हैं,
इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। और एक बात सुनिए, पौलुस क्या कहते हैं, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट सहता हूं, यानी पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर में जो कष्ट भोगता हूं ये आप लोगों के लिए है। पौलुस ने अपने कष्ट को अपने लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना स्वरूप ईश्वर को समर्पित किया। प्रार्थना स्वरूप ईश्वर को समर्पित किया। आप पढ़ेंगे पौलुस को दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उससे पहले आप पढ़ेंगे पूरे अध्याय में कि पौलुस अपने जीवन के दुख कष्टों का वर्णन करते हैं कि कैसे उनको अत्याचार सहना पड़ा, कि कैसे उनको कैद खाने में डाला गया, कैसे उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, कैसे वे भूखे रहे। अंत में पौलुस कहते हैं उसके वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं, यह सब मैंने आपके लिए किया है ताकि आप में कृपा बढ़े, ताकि आप में कृपा बढ़े और विश्वासियों की संख्या बढ़े। पौलुस कहते हैं कि मैंने ये सारा दुख आपके लिए सहा है ताकि मेरे दुख के द्वारा आप में कृपा बढ़े और विश्वासियों की संख्या बढ़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं कि अक्सर हम लोग अपने दुखों को हल्के से लेते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं कि आपका दुख कितना महत्वपूर्ण और कीमती है और कैसे आपका दुख सुंदर प्रार्थना में परिवर्तित हो सकता है। जब यीशु की तरह हम अपने दुख के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, दुख के साथ जो प्रार्थना चाही जाती है उसमें ज्यादा ताकत है, उसमें ज्यादा शक्ति है। यानी दुख के अभाव में जो प्रार्थना होती है उससे ज्यादा शक्तिशाली वो प्रार्थना होती है जो आपके जीवन में दुख होता है। यानी दुखमय अवस्था में जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में ज्यादा शक्ति होती है। यही कारण है, आप देखेंगे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, कई बार आप पढ़ेंगे कि जब प्रेरित लोग अन्य शिष्यों पर प्रार्थना करते थे उससे पहले वो उपवास रखते थे। उन्होंने उपवास किया, उसके बाद हाथ रखकर प्रार्थना की। उपवास और प्रार्थना। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आया। उसके अंदर अबदूत था और यीशु के शिष्य उसको निकाल नहीं पाए और बाद में यीशु ने उसको निकाला। जब यीशु और शिष्य घर पहुंच गए तो शिष्यों ने यीशु से पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु ने कहा, इस जाति के भूत प्रेत अशुद्ध आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। यानी बिना उपवास और प्रार्थना के, प्रार्थना में उपवास के द्वारा शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की अपने सुसमाचार के प्रचार के कार्य को शुरू करने से पहले। 40 दिन और 40 रात की प्रार्थना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे थे। हालांकि उनके शरीर में कमजोरी आई जरूर, वे मरने को जैसे हो गए, लेकिन उनके शरीर व्यक्तित्व में सामर्थ्य आ गया। तो दुख और प्रार्थना एक साथ जाते हैं। दुख की अवस्था में हम जो प्रार्थना चाहते हैं उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि आग जलाने के लिए हम मैचिस इस्तेमाल करते हैं। मैचिस की तीली को आप मैचिस पर रगड़ते हैं तब उसमें से आग निकलती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर मैं मैचिस को तीली को लेकर इस तरह रगड़ेंगे तो क्या उसमें से आग निकलेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे जोर से रगड़ना पड़ता है। वह एक दुखदाई प्रक्रिया है। जब मैं उसको जोर से रगड़ूंगा उसमें से आग निकलेगी। उसी तरह सुखमय अवस्था में जो प्रार्थना चाही जाती है उसमें दम नहीं है, लेकिन दुखमय अवस्था में जो प्रार्थना चलाई जाती है उसमें ताकत है, शक्ति है।
तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से हमारे सामने एक बहुत बड़ी शिक्षा रखी है। अपने दुख के पराकाष्ठा में, चोटी में प्रभु ने प्रार्थना की। प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख पीड़ाएं आती हैं, उस समय जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य होता है। इसलिए हमें अपने दुखमय परिस्थिति में अपने में नहीं खोए जाना चाहिए, बल्कि उस समय दूसरों के लिए सोचना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। उसमें सामर्थ्य होगा, दूसरों का कल्याण होगा, उसके साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। आज हम प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज हम प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने जीवन के दुखों को प्रार्थना में परिवर्तित करेंगे। वे प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। प्रार्थना में परिवर्तित करेंगे। अपने जीवन के एक एक दुख को यीशु को समर्पित करते जाना। हो सकता है कि आपका पति शराबी है, आपका बेटा शराबी है, उस दुख को प्रभु को समर्पित करते जाना और उसकी योग्यता से कई लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। आपके शरीर में हो सकता है कोई रोग हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, सिर्फ उस रोग में खोए मत रहना, बल्कि उस रोग को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके द्वारा कई लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। आपके परिवार में कोई समस्या होगी, उस समस्या में खोए नहीं रहना, बल्कि उस समस्या को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके द्वारा कई लोगों के कल्याण के लिए, उनके जीवन में कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। इस प्रकार आप देखेंगे आपके जीवन का एक एक दुख सुंदर प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएगा और बहुत सारे लोग आपके दुखों के द्वारा कृपाएं प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु के दुखों के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमारे दुखों के द्वारा कई लोगों को मुक्ति मिले। इसीलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु यीशु की तरह अपने दुखों में दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज की इस आराधना के दौरान अपने आप को हम देखेंगे, अपने जीवन के दुखों को हम प्रभु को समर्पित करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, प्रभु ये दुख मैं ऐसे लोगों के लिए समर्पित करता हूं। जैसा कि आपको सिर दर्द है तो आप क्या करेंगे, हे प्रभु यीशु, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सिर दर्द और सिर संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु यीशु, मेरे इस सिर दर्द को उन लोगों के कल्याण के लिए मैं समर्पित करता हूं। इसको ग्रहण कीजिए। मान लीजिए आपके हृदय में रोग हैं, आप संसार भर के हृदय रोगियों के लिए इसी तरह प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु, मैं एक हृदय रोगी के दर्द को समझता हूं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे दर्द को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हे प्रभु, इसके द्वारा कई लोगों का कल्याण हो, कई लोगों को चंगाई मिले। एक एक दुख को प्रभु को समर्पित करते हुए इसी तरह संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु का आनंद आएगा, प्रभु की कृपाएं बरसने लगेंगी। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए और तेरे उदाहरण के लिए। क्रूस पर लटकते समय तूने हमारे बारे में सोचा, अपने दुश्मनों के बारे में सोचा, तूने उनके लिए प्रार्थना की, हमारे लिए प्रार्थना की। हे यीशु, अपने जीवन के दुखमय समयों में भी दूसरों को याद करने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए।